So hi guys, your host Kam Dost Khushi is back again with another love story for all of you guys. I hope you all missed me. And आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी देर बात करना चाहती हूँ. एक्चुअल में मैं एकता, माहिरा और राज इन सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ. इन्होंने मुझे पिछले कुछ दिनों में बहुत प्यारे प्यारे डीएम्स भेजे थे इंस्टाग्राम पे एंड बहुत सुंदर से लेटर्स थे एंड दे रियली मीन अ लॉट टू मी. जब आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं एंड आपको पसंद आती हैं तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड सच में थैंक यू यार. एंड चलो अब आपको कहानी सुनाती हूँ. तो जो हमारी आज की कहानी है उसे सुनने से पहले कानों में ईयर प्लग्स लगाइए, दुनिया से थोड़े से दूर हो जाइए एंड लेट मी स्टार्ट द स्टोरी. तो अगर आप अपने नेम्स मुझे देना चाहते हैं किसी स्टोरी के लिए, अपनी स्टोरी मुझे सुनाना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं @KHU_SHEI_ पर. एंड चलिए कहानी सुनाती हूँ. तो ये कहानी है पायल और अंशुमन की. जितने अच्छे नाम हैं उतनी अच्छी कहानी भी है. तो पायल एक सिंपल सी लड़की, लेकिन उसके सपने इतने सारे थे कि आप अगर उसकी आंखों में देखो तो उसके सारे सपने बस ऐसे ही दिख जाएं. हर दिन इसी उम्मीद में उठती कि काश आज कुछ अच्छा होगा. उसने कुछ कंपनीज में अप्लाई किया था उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद एंड जिस कंपनी वो जाना चाहती थी वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी. इंटरव्यू भी हुआ था, नाउ बस एक कॉल का वेट था और फाइनली वो कॉल आई भी. लेकिन स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट. हालांकि पायल को वही जॉब मिली जो वो चाहती थी और कंपनी भी वही मिली जिसको उसने चाहा था, बट जिस जगह मिली वो जगह थोड़ी सी आउट ऑफ द सिलेबस आ गई. एक्चुअल में उसे अपनी फेवरेट कंपनी में जॉब ज़रूर मिली, लेकिन जिस ऑफिस में उसे जाना था और ज्वाइन करना था वो उसके शहर से बहुत ज़्यादा दूर था. अब नॉर्थ का इंसान साउथ में जाएगा तो थोड़ा सा तो कुछ तो होगा. तो उससे अब ये फैसला लेना था कि उसे ये जॉब चाहिए या फिर नहीं. जो चाहा वो मिला भी और नहीं भी. इट्स लाइक दैट. अब उसने फाइनली अपने घर में सबसे बात की एंड उसकी बहन ने कहा कि जहाँ तुझे जॉब मिली है वहाँ पर मेरी बेस्ट फ्रेंड का एक दोस्त रहता है, तो अगर तू वहाँ पे जाएगी तो ही कैन बी ऑफ हेल्प. तो फाइनली पायल ने काफ़ी सोचा, घर वालों से बातचीत की एंड उसने कहा चाहना तो है, जॉब तो यही चाहिए. फाइनली पायल ने अपने बैग्स पैक किए और सैटरडे को मॉर्निंग में पहुंच गई वो हैदराबाद. अब वहाँ जाने के बाद पूरा माहौल चेंज हो गया, जगह चेंज थी, सब कुछ चेंज था. बट वो फ्लाइट में से जैसे ही अपने एयरपोर्ट पे पहुंची, फ्लाइट लैंड हुई एंड वहाँ पे उसकी बहन ने ऑलरेडी अंशुमन को नंबर दे दिया था पायल का. अंशुमन उसकी बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड, उसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड. एंड अंशुमन वॉज एक्चुअली देयर एंड वैसे भी वीकेंड था तो ठीक है. एंड वो वहाँ पे उसके लिए एक बोर्ड लेके खड़ा था एंड पायल ने जैसे ही उसे देखा शी वेंट टू हिम एंड सेड ओ हाय अंशुमन, थैंक यू आप यहाँ पर आए. पता है मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी और सोच रही थी कि पता नहीं यहाँ पे आके कैसा होगा, सब कुछ यहाँ पे कैसा होगा, माहौल कैसा होगा. नहीं दिल्ली से हैदराबाद बहुत दूर है यार. एंड मैं तो पता नहीं क्या क्या सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, बट एक्चुअल में मैं अच्छे से पहुँच गई. उसने आते ही सारी बातें से ब्लर्ट आउट की जैसे कितनी देर से किसी से बात ही नहीं की थी. एंड अंशुमन सेड कि हाँ शांति शांति अब तुम आ चुकी हो तो बाय द वे मैंने तुम्हारे लिए एक फ्लैट देखा है एंड अब मैं तुम्हें इसकी खुशकिस्मती कहूँ तुम्हारी या क्या, बट मेरे सामने वाला फ्लैट 2 दिन पहले ही खाली हुआ है एंड मैंने वैसे तो उनसे बात कर लिया, बट इन केस तुम चल के देख लो इफ़ यू वांट दैट फ्लैट ओनली, या फिर हम कोई और फ्लैट ढूंढ लेंगे तो तुम बताना मुझे. एंड अभी के लिए तो आई थिंक तुम्हें वहीं पहले देखना चाहिए फ्लैट वगैरह. एंड उसके जस्ट सामने मेरा फ्लैट है तो चले. एंड पायल ने भी कहा हाँ मैं वैसे भी थोड़ी सी थक गई हूँ यार एंड मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई अच्छे से पोहे वाली शॉप मिल जाए. एंड ही सेड वेलकम टू हैदराबाद, पोहे मिलेंगे बट अभी तो नहीं. सो आज के लिए तो आई थिंक तुम्हें ये पोहे वाला प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा. पायल रियली वांटेड टू हैव पोहा एंड जो भी है तो उसने कहा चलो ठीक है. जब वो उसके बिल्डिंग में पहुंचे तो सामने वाला फ्लैट उसे बहुत अच्छा लगा, बट अभी थोड़ा सा मेस्ड अप था. तो उसने कहा कि जब मेरी हाउस हेल्प आएंगी तो मैं उनसे कह के एंड इसको साफ वगैरह करवा दूंगा, तब तक तुम मेरे फ्लैट में रह सकती हो. तो पायल ने भी कहा ठीक है शाम तक तो हो ही जाएगा. एंड वैसे भी वीकेंड था तो अंशुमन को भी घर पे ही रहना था. तो उसने कहा कि जाओ तुम फ्रेश हो आओ, फिर कुछ खाते हैं, भूख लग रही होगी ना तुम्हें.
एंड शी सेड हाँ यार पूछो मत, बहुत तेज़। एंड माँ ने थोड़ा बहुत ऐसा सामान रखा है जो ख़राब ना हो, बट खाना नहीं लेके आई थी मैं, मुझे लगा था कि यार ख़राब हो जाएगा वगैरह वगैरह, तो इसीलिए। तो वो जब फ्रेश होकर बाहर आई तो उसने देखा कि अंशुमन ने बहुत अच्छे पोहे बना रखे थे, लाइक दिखने में अच्छे लग रहे थे, खाने में पता नहीं क्योंकि उसने ट्राई नहीं किए थे। एंड शी वाज लाइक पोहे, अरे यार लिटरली तुमने दिल जीत लिया। एंड अंशुमन लाइक है, तो उसने कहा अरे नहीं आई मीन पोहे बनाए हैं तुमने, पता है मेरा बहुत तेज मन कर रहा था यार पोहे खाने का, पता नहीं क्यों आउट ऑफ द ब्लू, ऐसी कोई लाइक बड़ी चीज़ नहीं है बट क्या करूँ यार मन कर रहा था। तो उसने कहा हाँ इसीलिए बनाए हैं, नाउ यू कैन सिट, पोहे एंड चाय का नाश्ता करो, मैं भी खा ही लेता हूँ बिकॉज मुझे भी भूख लग रही है। एंड उसके बाद बताओ क्या प्लान है आज का। तो उसने कहा यार अभी तो सोने का मन है, बट उसके बाद देखते हैं ना आसपास घूमने वूमने का। एंड देन उसने कहा कि बाय द वे तुम यहाँ पे आई हो काम के लिए और अब तक काम की बात ही नहीं की। तो उसने कहा कि मुझे दीदी ने ऑलरेडी बता दिया था कि ऑफिस यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और आपका फ्लैट जो था वो भी उसके काफ़ी पास था, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन वैसे भी ये फ्लैट ही होने वाले थे, तो इट्स लाइक परफेक्ट। तो ही सेड हाँ तो एक काम करते हैं, अभी तुम ये खाना खाओ एंड उसके बाद थोड़ी सी नैप ले लो, तब तक मैं भी अपना थोड़ा सा काम कर लेता हूँ, उसके बाद शाम को मैं तुम्हें तुम्हारे ऑफिस को भी एक बार दिखा के लाता हूँ और फिर देखते हैं बाहर डिनर वगैरह का कुछ। तो शी सेड ओके। एंड उसने वो पोहे खाया एंड दे वर परफेक्ट, लाइक परफेक्टली परफेक्ट जैसे उसके यहाँ पे मिलते थे। एंड ही सेड अरे यार मैं भी तो वहीं से हूँ तो डोंट वरी मुझे पता है वहाँ का टेस्ट। एंड उसने पोहे वगैरह खाए, थोड़ी बहुत बातें की एक दूसरे से एंड फाइनली थोड़ी देर के लिए उसने उसका रूम यूज़ किया और वो सो गई। जब पायल उठी तो उसने देखा कि ऑलरेडी शाम के 4 बज रहे थे। एंड शी सेड यार अंशुमन मेरे को जगा देते, आपने मुझे जगाया नहीं। एंड अंशुमन सेड कि अरे वो मैं थोड़ा सा काम में बिजी हो गया था तो थोड़ा ध्यान नहीं गया, पर कोई बात नहीं है, आज तो वैसे भी वीकेंड है, कल भी छुट्टी है, तो 2 दिन है, चैन से सो जाओ कोई बात नहीं है। तो नाउ शी सेड नहीं अब नींद तो पूरी हो गई, अब चलें कहीं बाहर, लाइक बताओ कहीं। तो उसने कहा चलो। अंशुमन का फ्लैट तो ये अपना नहीं था, वो भी रेंट पे ही था, बट उसके पास अपनी कार थी क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे 3-4 साल से था एंड काफ़ी एस्टेब्लिश था अब वो यहाँ पर, लाइक उसकी जॉब बहुत अच्छी थी, सैलरी तो और भी अच्छी थी एंड इंसान भी अच्छा था वो, एटलीस्ट अब तक तो पायल को यही लग रहा था। तो हाँ लाइक अच्छा था। एंड शाम को उसने उसे उसका ऑफिस दिखाया एंड देन इट वाज गुड। उसकी अपनी कार वगैरह भी थी, तो पायल को उसने ऑफिस वगैरह दिखाया और कहा कि इससे थोड़ी सी देर आगे ही मेरा ऑफिस है, तो इफ़ यू वांट, वैसे भी तुम मेरे सामने ही रहने वाली हो, तो इफ़ यू वांट तुम्हें मैं डेली ड्रॉप एंड पिक कर सकता हूँ। तो शी सेड परफेक्ट यार, मुझे वैसे भी यहाँ का कुछ नहीं पता, तो एटलीस्ट जब तक मैं खुद एस्टेब्लिश नहीं हो रही तब तक यू कैन हेल्प मी दिस मच, आई रियली ओ यू एंड किसी दिन मैं ज़रूर चुकाऊंगी एहसान। तो जैसे उसने वो 2 डायलॉग मारे एंड अंशुमन वाज लाइक हाँ ठीक है, अब तक तुम्हें इतना समझ गया, तुम काफ़ी ड्रामेटिक हो, तो कोई बात नहीं है, एहसान वहसान की कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम मेरे रास्ते में ही हैं और मुझे भी कोई पार्टनर मिल जाएगा बोलने बात करने के लिए यार, यहाँ पे लाइक मैं काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ बट इतने अच्छे लाइक दोस्त वोस्त भी नहीं बने हैं, तो ऐसे ही है। तो पायल ने भी कहा अब मैं आ गई हूँ, आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, एंड से हाँ 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 ठीक है। एंड फाइनली उन्होंने डिनर वगैरह किया एंड तब तक उसका घर भी थोड़ा बहुत, उसकी जो हाउस हेल्प थी उन्होंने अच्छा खासा कर दिया था उसको। तो जैसे ही पायल वहाँ पहुँची उसने देखा एंड शी वाज लाइक यार ये कितना अच्छा है, मतलब सच में अब अच्छा लग रहा है कि हाँ चलो कुछ तो एस्टेब्लिश हुआ। फिर उन लोगों ने थोड़ी बहुत ग्रॉसरी वगैरह की शॉपिंग की बिकॉज ऑब्वियसली पायल को यहीं रहना था, तो सब कुछ लेके आए वो एंड उसके बाद अपने अपने फ्लैट्स में गए एंड सो गए। अगली सुबह जब पायल उठी तो उसने देखा कि सब कुछ बढ़िया था बट मौसम वॉज द बेस्ट पार्ट, बादल हो रहे थे, बारिश हो रही थी हल्की हल्की एंड उसने चाय बनाई एंड अपनी बालकनी पे जाके चाय पीने लगी। उसके बाद उसे याद आया कि अरे यार अंशुमन का क्या हाल है, ज़रा तो पूछूं। तो उसने देखा कि अंशुमन आज भी काम पे ही लगा पड़ा था। तो पायल ने कहा यार तुम सैटरडे को भी काम कर रहे थे, तुम संडे को भी काम कर रहे हो, लाइक अरे छुट्टी है तो लाइक बी इट ना, उसको मतलब छुट्टी की तरह लो यार एंड यू नो पार्टी वार्टी करो। तो शी सेड, तो उसने कहा हाँ यार पार्टी वार्टी का कुछ ऐसा है नहीं खास, तुम्हें अगर हाउस वेलकमिंग पार्टी देनी हो। तो उसने कहा मैं जानती कितने लोगों को हूँ यहाँ पे जो हाउस वेलकमिंग पार्टी दूंगी किसी को। एंड ही सेड पॉइंट है। अब धीरे धीरे वो लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे
एंड पायल को अंशुमन बहुत अच्छा लगने लगा, इन द सेंस कि वो बहुत सिंपल सटल सा इंसान था, कोई एरोगेंस नहीं थी। डे 1 से वो पायल को भी जानता था, पायल भी उसे बहुत अच्छी लगती थी कि हाँ अच्छी इंसान है, एंड अच्छे फ्रेंड्स थे वो। अब एक दिन पायल को जब अंशुमन ने ड्रॉप किया उसके ऑफिस में, एंड उसने कहा कि आज मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा यार, एंड तुम्हारे पास अपनी छतरी वगैरह तो है ना, बिकॉज आज बारिश के बहुत चांसेस हैं। तो पायल ने भी कहा कि हाँ हाँ डोंट वरी अबाउट मी, तुम अपना काम करके जितना भी लेट हो, बट ज़्यादा लेट भी मत होना, बिकॉज यार क्यों ही मतलब। तो ही सेड हाँ हाँ जितना जल्दी हो जाएगा मैं देखता हूँ। एंड इन लोगों ने तब तक अपने बात वगैरह की, एंड देन फाइनली पायल को ड्रॉप करके अंशुमन भी अपने ऑफिस चला गया। अब जब अंशुमन रात को काफ़ी लेट हो गया था, उसे ऑलमोस्ट 11:30 बज गए थे अपने घर पहुंचने में, एंड उसने जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोला उसे रोने की आवाज़ आई। तो ही वाज लाइक रो कौन रहा है, एंड उसके घर के कोने में उसने देखा कि पायल बैठी थी और बहुत घबराई, भीगी हुई, रोती हुई। उसे समझ में नहीं आया, एंड देन वो एकदम से उसके पास गया, पायल क्या हुआ और रो क्यों रही हो और भीगी कैसे तुम, ये सब क्या हो रहा है, एंड मेरे फ्लैट में मतलब क्या चल रहा है। पायल बहुत ज़्यादा डरी हुई थी उस पॉइंट पे। तो अंशुमन ने पहले उसे बिठाया, उसे बोला कि तुम पहली बात तो नीचे क्यों बैठी हो, सोफे पे बैठो। तो पायल ने कहा मैं भीगी हुई हूँ और तुम्हारा सोफ़ा ख़राब हो जाएगा, एंड ही सेड शट अप यार, सोफे पे बैठो, ऐसे नीचे क्यों बैठी हो और क्या हुआ है, तुम ऐसे मुझे डराओ मत, प्लीज़ मुझे बताओ। तो पायल ने कहा कि जब हम आज ऑफिस गए तो हमारे एक सुपरवाइज़र आने वाले थे, एंड वो बाई चांस से मेरा एक्स था, और उसकी ओवर पॉसेसिवनेस की वजह से ही मैंने हमारे उस रिलेशनशिप को ब्रेक किया था। एंड आज वो आउट ऑफ द ब्लू मेरे मुंह के आगे खड़ा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे फेस भी क्या ही बोल के करूं। एंड क्योंकि वो मेरा सुपरवाइज़र था, हम लोगों को सबको उसे रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी थी, और जब मैं उसे रिपोर्ट सबमिट करने गई तो उसने पहले तो मुझे सबके सामने बहुत बेइज्जत किया, शायद बदला लिया मुझसे किसी बात का, और देन फाइनली उसके बाद उसने मुझे अपने ऑफिस में बुलाया और मुझसे पूछने लगा कि क्या हम वापस लाइक रिलेशनशिप में आ सकते हैं, और मैंने साफ साफ उसे मना कर दिया। तो वो बदतमीज़ी देने लगा और मैं बस वहाँ से भाग कर आने लगी, एंड वो समाओ पता नहीं कैसे मेरे फ्लैट तक भी पहुँच गया। और मैंने जैसे ही देखा अपने फ्लैट से कि वो मेरे फ्लैट की तरफ ही आ रहा है, तो मुझे पता था कि तुम्हारी स्पेयर की कहाँ थी, तो मैं यहाँ पे छुप गई, एंड मैं वहाँ से भीगती हुई आई थी, इसीलिए भीग रही हूँ, गीली हो रही हूँ फ़िलहाल। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा फ्लैट गंदा कर दिया, बट मुझे कुछ सूझ भी नहीं रहा था, और वो मेरे फ्लैट के मेरे मुंह के आगे खड़ा था। वो बात अलग है कि मैं गेट के पीछे थी, उसे मैं नहीं दिखी, बट वो पता नहीं मेरे कब मतलब वो कुछ भी कर सकता है। एंड पायल बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके हकलाहट भरे बोल, उसे पता चल रहा था अंशुमन को कि वो कितनी डर में थी। जो बड़े प्यार से उसे हक किया और बोला कि कोई बात नहीं है, हम देर देख लेंगे इसको भी, एंड कोई बात नहीं, पहले तुम अपने कपड़े वगैरह चेंज करो, रो मत, पहली बात तो चुप हो जाओ, और इसे भी देख लेंगे यार, ऐसे चिल, मतलब कोई बात नहीं है। अब अंशुमन के आते ही पायल को भी बहुत हिम्मत मिली, उसने कपड़े वगैरह चेंज किए, बट जैसे ही वो अपने फ्लैट की तरफ लाइक जाने लगी तो उसने अंशुमन से कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर वो वापस आ गया तो मुझे बहुत डर लग रहा है अंशुमन आज। तो अंशुमन ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरे फ्लैट में सो जाओ और मैं सोफे पे सो जाऊँगा, इट्स ओके। पायल ने पहले उसे मना किया, बट उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि बाई चांस अगर वो वापस आ गया तो पता नहीं क्या होता, मतलब उसे नहीं चाहिए था ये सब। तो फाइनली उसने कहा कि सॉरी आज रात तुम्हें बॉदर करने के लिए, बट मैं यहीं सो जाती हूँ तुम्हारे फ्लैट में। एंड अंशुमन वाज लाइक ओके कोई बात नहीं है, और तुम डरो मत, कल तक देख लेना, उसको भी कुछ ना कुछ कर ही देंगे। बट अगले दिन उसने देखा कि उसके ऑफिस में, पायल के ऑफिस में अंशुमन उसे छोड़ने गया और कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने उसे कहा था कि अगर बाई चांस वो आज कुछ कहता है तो तुम मेरे पास आना और फिर मैं उसे बताता हूँ। बट उसने ऐसा कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर पायल ने उसको फ़ोन किया और कहा कि कोई बात नहीं आज सब ठीक है। बट अब वो धीरे धीरे ना पायल को हैरेस करने लगा, लाइक कभी भी उसके फ्लैट पे आ जाता और लाइक पायल को बहुत डर लगने लगा था, और वो हमेशा बस आता और उसे यही कहता कि प्लीज़ मेरे साथ वापस हो जाओ, और मतलब वो बहुत ऑब्सेसिव साइको टाइप का इंसान था। और पायल को उसकी इस बात से बहुत डर भी लग रहा था, बट उसने सोचा कि अगर मैंने अंशुमन को बताया तो पता नहीं वो क्या करेगा और फिर यहाँ पे बहुत केओस हो जाएगा, वो उसे चाहिए भी नहीं था। बट अंशुमन ने भांप लिया था कि वो कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा
डरी हुई सी रहने लगी थी। वो पुरानी वाली पायल जो बेधड़क कुछ भी बोल देती थी, उस दिन आते ही पोहे की डिमांड करने वाली पायल आज एक टाइम का खाना भी बड़ी मुश्किल से खाती थी। जब उसने उसकी ये हालत देखी तो ही ऑल्सो वॉन्टेड टू डू समथिंग। अगले सैटरडे को जब अंशुमन ने कहा कि आज मेरे घर पे डिनर करते हैं, तो पायल ने कहा मेरा मन नहीं है यार, बट उसने कहा अरे यार खाना ही तो है, तो उसने कहा ठीक है। अब उसी दिन जब वो डिनर कर रहे थे तो पता नहीं अंशुमन का कुछ प्लान था या व्हाटएवर, जैसे ही वो लड़का वापस से उसके घर के डोर के पास आया, उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया। उसने ऑलरेडी, उसका एक फ्रेंड था, उसे बता रखा था सब कुछ कि ऐसे ऐसे वो मेरी फ्रेंड को हैरेस कर रहा है। एंड उसका फ्रेंड आया एंड पायल ने उसके खिलाफ बोला भी, FIR करा दी फाइनली, एंड इट वाज सॉर्टेड। अब फाइनली पुलिस वगैरह ने उसे बताया, उसने अपनी कंपनी के जब लोगों को पता चला तो उन्होंने उसे जॉब से निकाल दिया। एंड नाउ पायल वॉज रिलीफ्ड एंड उसने फाइनली अंशुमन को बहुत थैंक करा कि मुझे लग रहा था यार ये पुलिस केस वगैरह किसी और शहर में, किसी बिल्कुल ही दूसरे स्टेट में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर तुम नहीं होते तो सच में बहुत प्रॉब्लम होती है। एंड फिर एक आउट ऑफ द ब्लू जब सब कुछ ठीक हो गया तो एक दिन पायल ने अंशुमन से पूछा कि यार तुम दिखने में इतने अच्छे हो, इंसान तो बहुत ही अच्छे हो, पोजीशन अच्छी है कंपनी में, तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां नहीं घूमती? एंड अंशुमन वाज लाइक, एंड अंशुमन सेड नाउ द पायल इज बैक। तो फाइनली पायल भी पुरानी वाली पायल हो गई थी। एंड उसने एक दिन अंशुमन से कहा कि अंशुमन यू आर नॉट ओनली अ फ्रेंड, लाइक हाँ मेरे दोस्त और भी हैं, ऑफिस में भी हैं अब कुछ, बट तुम ना वो फ्रेंड नहीं हो सिर्फ। जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ ना तो मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस होती है। जब वो भी उस दिन जब वो लड़का भी मेरे घर आया तो मैं तुम्हारे फ्लैट में ऐसे घुस गई जैसे मेरा ही तो फ्लैट था। मुझे पता था कि तुम आओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा, और जब तुम आए तो तुमने संभाला मुझे और अच्छा था, बहुत अच्छा लगा। फिर जब तुमने पुलिस की हेल्प से उसे पकड़वाया, और मैं और ज़्यादा थैंकफुल नहीं हो सकती। एंड आई डोंट नो बट मुझे काफ़ी टाइम पहले ये समझ आ गया था, बट शब्द नहीं थे मेरे पास ये कहने के लिए कि आई लाइक यू। एंड नॉट सिंस द डे तुमने जब मुझे उस लड़के से बचाया, बट सिंस द डे जब तुमने पहली बार मेरे लिए पोहे बनाए थे। मेरी एक सिंपल सी छोटी सी डिमांड, बट वो भी तुमने ऐसे पूरी की जैसे लाइक ये मेरे लिए बहुत कुछ था यार। तुम्हारे लिए शायद वो एक पोहे बनाना होगा, बट मेरे लिए नहीं था। मुझे अच्छा लगा था वो जेस्चर। फिर धीरे धीरे जब तुम्हें जाना पता चला कि तुम ना सिर्फ एक अच्छे इंसान हो, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे, लाइक मुझे नहीं पता कि तुम क्या हो, बट क्या तुम भी मेरे लिए ऐसा फील करते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि तुम मेरे लिए ऐसा फील करो, बिकॉज सबकी फीलिंग्स अलग अलग होती हैं, बट इन केस लाइक अगर कभी यू नीड अ पर्सन, आई विल ऑलवेज बी देयर। एंड जस्ट सो यू नो आई लव यू। एंड पायल का बस इतना कहना था। एंड अंशुमन सेड पता है, हाँ यू आर राइट कि शायद तुमने देखा होगा एक दो लड़की को, तो तुमने इसलिए मुझसे सवाल किया कि क्या लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं। हाँ घूमती हैं, बट वो मेरे आगे पीछे कम, मेरी सैलरी, मेरे लुक्स वगैरह के पीछे ज़्यादा घूमती हैं। इवन कुछ लड़कियां तो ऐसी भी निकली जो मुझे एक दिन भी नहीं जानती थी और कहती थी आई रियली लाइक यू। फनी ना? अभी तुम्हें हंसी आ रही है, मुझे चिढ़ मचती थी कि क्या यार, मतलब तुम एक इंसान को जानते भी नहीं और उससे पहले कैसे तुम किसी को, आई नो कि वन साइडेड लव या लव एट फर्स्ट साइड भी कुछ होता है, बट ऐसा उनके साथ तो बिल्कुल कुछ नहीं था। तो माना कि हाँ लड़कियां मुझे परसू करती थी कभी कभी, बट उनसे वो फीलिंग नहीं आई। एंड तुमसे जब पहली बार मिला था ना, तो जब तुमने मुझसे कहा कि पोहे खाने हैं यार पता नहीं कितने लोगों को ये फनी लगेगा, बट उस एक वर्ड से ही आई जस्ट फेल इन लव विद यू। मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एंड शायद इसीलिए आज तक इस प्यार वाले मामले में बहुत कमज़ोर हूँ। बट अच्छा है कि तुम्हारे मिलने से पहले कभी ये फीलिंग किसी के लिए आई ही नहीं। जब तुमसे मिला, तुम्हें जाना, और सच बता रहा हूँ जिस दिन मैंने तुम्हें उस दिन रोते हुए देखा ना, इट फेल लाइक मैं भी कहीं ना कहीं मेरा दिल रो रहा था। मैं चाहता था कि तुम मत रो बस यार। एंड यस आई ऑल्सो लाइक यू। एंड फाइनली
पायल शायद एक दूसरे शहर उसके प्यार उसको लेकर आया। हमें नहीं पता प्यार हमसे कब टकराएगा या टकराएगा भी या नहीं। आई वोंट से हर किसी की ज़िंदगी में प्यार हो ये भी ज़रूरी नहीं, बट प्यार जब आता है ना तो एकदम दिल में भूचाल मच जाता है। कुछ लोगों के तो कुछ को सुकून मिलता है, कुछ को लगता है कि यार ये ही क्यों नहीं है वो इंसान जो मुझसे भी प्यार करे। बट कुछ लोग इतने लकी होते हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं सामने वाला भी उनसे प्यार करता है। अब ऐसे ही कुछ लकी लोग हमें मिलते हैं और कुछ नहीं। हर कहानी पूरी हो ज़रूरी नहीं, बट आई ट्राई टू मेक देम कंप्लीट। तो इसी के साथ ये कहानी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली स्टोरी तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड सी यू। एंड ऑल्सो वंस अगेन थैंक यू गाइज इतने अच्छे DMs लिखने के लिए, बिकॉज आई रियली अप्रिशिएट जब आप लोग मेरे लिए कुछ करते हो और मुझे वो इतने प्यारे प्यारे लेटर्स मिले हैं ना। आई कैंट इवन टेल यू हाउ ग्रेटफुल आई वॉज जब मैंने वो लेटर्स पढ़े, एंड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू एंड टेक केयर। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।